हिंदुत्व मुद्दा है यहाँ पे। आप हिंदुत्व को मारोगे, आप रामनवमी के शोभा यात्रा में अगर पत्थर छोड़ोगे, रामनवमी के शोभा यात्रा के लिए हमें हाई कोर्ट में जाकर परमिशन देना पड़ेगा। तो ये किस पवित्र भूमि में हम लोग बसवास कर रहे हैं? ये भारत की भूमि है या पश्चिम बंगाल या पाकिस्तान या बांग्लादेश का भूमि बन चुका है? तो युवा भत्ता नहीं, हाँ। उसको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं बोलते, हाँ। उसको भिखारी भत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिखारी भत्ता बोलते भिखारी भत्ता। हाँ। क्या है भाई? हाँ, भिखारी भत्ता हुआ ना। 1500 रुपया दे के आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? हाँ। कि मैं भिखारी हूँ? ये जो रेड रोड है ना, ये रेड रोड, यहाँ पर अगर हनुमान चालीसा के लिए हिंदू लोग जाकर परमिशन मांगता है तो यहाँ ममता बनर्जी की सरकार और यहाँ की जो चप्पल चटने वाली पुलिस प्रशासन है वो परमिशन नहीं देती। लेकिन यहीं पर, यही रेड रोड में हम देखते हैं ममता बनर्जी हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो ये किस पश्चिम बंगाल में हम लोग बसवास कर रहे हैं? 23% इकोनॉमी देती थी बंगाल पूरा भारत को, आज सिर्फ 4% दे रही है। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना ही मेडिकल व्यवस्था, ना स्वास्थ्य। क्या है बंगाल में? आपकी बार 200 पार, नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार, आपकी बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की बंगाल चुनाव यात्रा में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का सिर्फ एक मुख्य मुद्दा रह गया है, एसआईआर। जहां एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमलावर है, लेकिन निशाना जो है वो भले ही सामने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नजर आ रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे ये सारी की सारी बैटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए की जा रही है, जो कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के वोटिंग राइट्स को, डेमोक्रेटिक राइट्स को ये इलेक्शन कमीशन के हाथों जो है वो कतरने का प्रयास है। ऐसे में इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के सामने हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के आखिर मुद्दे क्या है और एसआईआर को लेकर जो राजनीति हो रही है उन पर इनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? ये सुबोध दास। सुबोध दास कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता। ये बताइए, एसआईआर को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, ममता बनर्जी धरने पर बैठ रही हैं, क्या वजह है? एसआईआर को लेकर बड़ी नाराजगी है क्या जमीन पे? एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है बंगाल के लिए। अच्छा, एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है मीडिया की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से। एसआईआर पहला बार लागू नहीं हो रहा है बंगाल में या पूरे भारतवर्ष में। इससे पहले कई बार एसआईआर लागू हुआ है। अब जो मर चुके हैं उसके नाम पर अगर टीएमसी छप्पा मारेंगे तो अच्छा है ना, एसआईआर के माध्यम से उनका नाम वोटर तालिका से बात जाए। ममता बनर्जी इस चीज को मुद्दा बना रही है और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। हम एक आम जनता के हिसाब से ममता बनर्जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर लागू होने के पहले बोल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस चली जाएंगी दिल्ली लाखों लोगों को लेकर, आज वो चुपचाप बैठी हुई क्यों है? मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया, मृत्यु वोटर, शिफ्टेड वोटर, ये उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि वो स्टेटमेंट दे दी थी कि दिल्ली जाकर वो आंदोलन करेंगी। और उनका एक और स्टेटमेंट था इलेक्शन के पहले, डबल डबल चाकरी देवो, डबल डबल शिक्षा देवो, दैट इज डबल डबल नौकरी दूंगी, डबल डबल शिक्षा दूंगी। ना शिक्षा मिला ना नौकरी, उल्टा शिक्षा मंत्री जेल में था और उनके 4 गर्लफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड के घर पे करोड़ों का प्रॉपर्टी मिला है। तो ममता बनर्जी के पिछले 14 साल के जो कार्यकाल है, हमने सिर्फ करप्शन देखा है, हमने दुर्नीति देखा है, हमने गुंडागर्दी देखा है और यहाँ लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है। हमेशा हिंदुओं के ऊपर ये तृणमूल कांग्रेस और यहाँ कुछ लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ ये दादा भैया लोग जुड़े हुए हैं। विश्वास रखिए, परिवर्तन की जरूरत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी पश्चिम बंगाल में आए, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यहाँ विचारधारा जो राष्ट्रवादी रखता हो, जो हिंदुत्व को लेकर बात करता हो, ऐसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो पश्चिम बंगाल को बंगाल बना पाए, पश्चिम बंगाल बना पाए। आज से 50 वर्ष पहले जो बोला जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, आज तो उल्टा हो गया। आज बंगाल के लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बंगाल तृणमूल छात्र परिषद के जो नेता है वो लोग कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो जला दे रहे हैं। आरजी कर जैसा इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पूरे बंगाल के लोग रास्ते में उतरकर हाथों में मोमबत्ती लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन किए। उसका अभी तक विचार नहीं मिला, सिर्फ धामा चापा किया जाता है। यहाँ पर कस्बा लॉ कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के जो छात्र नेता है उन्हीं ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, अभी तक उसका विचार नहीं मिला है। आप आसनसोल चले जाइए, दुर्गापुर चले जाइए, वहां पर भी खून हुआ, धर्षण हुआ, लेकिन इस चीज का कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। झूठ मूठ का एक मुद्दा बना दिया जाता है भौकालबाजी के लिए कि इनको एसआईआर का एक मुद्दा है। भाई बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पे,
भाई हिंदुत्व मुद्दा है यहाँ पे। आप हिंदुत्व को मारोगे, आप रामनवमी के शोभा यात्रा में अगर पत्थर छोड़ोगे, रामनवमी के शोभा यात्रा के लिए हमें हाई कोर्ट में जाकर परमिशन देना पड़ेगा, तो ये किस पवित्र भूमि में हम लोग बसवास कर रहे हैं? ये भारत की भूमि है या पश्चिम बंगाल या पाकिस्तान या बांग्लादेश का भूमि बन चुका है? पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी की षड्यंत्र के खिलाफ यहाँ पर एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को लेकर बात करती है। मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के जनता, यहाँ की जनमानस भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देकर पश्चिम बंगाल में लाएंगे। लेकिन देखिए, यही जब आपने बात कर दी, हिंदुत्व की बात कर दी, रामनवमी शोभा यात्रा की बात कर दी, अभी होली गुजरा है तो मैं देख रहा था कि टीएमसी समर्थक बोल रहे थे कि बड़ी शांति से यहाँ पे होली खेली गई। हावड़ा ब्रिज का आइकॉनिक जो रोल्स रॉयस होली है उसकी तस्वीरें डाल के दिखाया गया। बोला बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी के गुंडे हो गए, बजरंग दल के लोग हो गए, वो तमाशा करेंगे। एक सप्ताह पहले हमने हावड़ा में देखा है तृणमूल और तृणमूल के आपस में प्रमोटर के खिलाफ इतना बड़ा वहां पर गुंडागर्दी हुआ है, प्रमोटर को सरेआम गोली मारा गया है। ये जो रेड रोड है ना, ये रेड रोड, यहाँ पर अगर हनुमान चालीसा के लिए हिंदू लोग जाकर परमिशन मांगता है तो यहाँ ममता बनर्जी की सरकार और यहाँ की जो चप्पल चटने वाली पुलिस प्रशासन है वो परमिशन नहीं देती। लेकिन यहीं पर, यही रेड रोड में हम देखते हैं ममता बनर्जी हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो ये किस पश्चिम बंगाल में हम लोग बसवास कर रहे हैं? यहाँ की जनता बहुत मैच्योर है, यहाँ के पढ़े लिखे युवा भी बहुत मैच्योर है। बस समय का अपेक्षा है, 2 महीना वेट करिए, आप भी यहीं रहेंगे और हम लोग तो यहाँ रहते ही हैं। और सोचिए, हम लोग हिंदी भाषा भाषी है ना, तो हम लोगों को बहिरागो तो बोल दिया जाता है कि हम लोग बहिरागो तो, हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं। और जो बाहर से आकर कठमुल्ले यहाँ पर रह रहे हैं वो बाप का संपत्ति बन गया है ममता बनर्जी का, उनके लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप जितना दबाने का कोशिश करोगी हिंदुत्व को, उतना वो उभर कर सामने आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है और यहाँ के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों ने हिंदुओं को जगा दिया है। आप लोगों ने पोक किया था हिंदुओं को। अब आने वाला दिन साम दाम दंड भेद, भोलेनाथ के भक्त हैं हम लोग। आने वाले दिन में इनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगी यहाँ की जनता, उसका बाद में समझ में आएगा। तो एक बात बताइए, क्या लग रहा है एसआईआर को लेकर जो प्रोटेस्ट चालू हुआ है टीएमसी के द्वारा, वो जमीन पे क्या टीएमसी के फेवर में चीजें बनाएगा? क्योंकि दिल्ली में जो कुछ बैठे पत्रकार हैं उन लोगों का कहना है कि एसआईआर को लेकर जो जिस लीड की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, जमीन पर वो लीड जो है वो ममता बनर्जी ले आई। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, चाहे वो जमीन पर जिस तरीके का संघर्ष कर रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपको एक टास्क देता हूं। आप जाइए कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में, बस्तियों में, घर घर, उनसे पूछिए कि एसआईआर से क्या आप लोग प्रभावित हुए हैं? किसी को लेना देना ही नहीं है। ये तो एक रेक्टिफिकेशन चला है। एसआईआर तो नाम दे रहे हैं हम लोग, ये है वो है। एसआईआर का मतलब ये भी तो है कि भैया मेरा वोटर आईडी में नाम है, मैं फिर से अपना डॉक्यूमेंट जमा दूंगा, फिर से मेरा नाम वोटर आईडी में आ जाएगा। अब आप जन्मे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या आपके दादा परदादा जी गुजर गए हैं, उनका वोट अभी भी तृणमूल वाले मार रहे हैं, प्रॉक्सी कर रहे हैं, तो उनका नाम बात जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बस यही है। आम जनता कहते हैं प्रॉक्सी वोट। बंगाल के मतदाता खुल के वोट करते हैं और देश भर के मतदाता वोट नहीं करते, तो इसलिए बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। कोई प्रॉक्सी वोट है। आप डायमंड हार्बर का वीडियो आपने देखा होगा, बाकी सारे जो प्रार्थी थे उनके वहां पर स्टिकर लगा दिया गया था। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद जो हैं अभी, कोयला भाईपो, जो कोयला करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो तकदीर में दुख है आने वाले दिन में। उसने अपने वहां पर खाली स्थान छोड़ दिया था, बाकी सारे प्रार्थी के वहां पे काला टेप लगा दिया था ताकि वहां पर कोई वोट ना दे पाए। और रीगिंग, यहाँ पर ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपके चैनल में मैं भेज दूंगा, अगर आप चाहें तो। यहाँ तृणमूल कांग्रेस वाले प्रॉक्सी मारकर ईवीएम मशीन को तोड़कर फेंक रहे थे। ऐसे ऐसे वीडियो है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र होते हैं पश्चिम बंगाल में, वरना 2021 में ही परिवर्तन हो जाता है। आज एसआईआर के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि मोर देन 110-120 सीट ऐसे हैं जहां पर 50,000 से भी अधिक वोटर तालिका से नाम बात गए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 3-4 हजार वोट से हारा है। तो सोचिए 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन ये रिगिंग, छप्पा, शिफ्टेड वोटर, मृत्यु वोटर, इसके कारण से ये महामहिम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो मुसलमानों की मुख्यमंत्री बनकर रह चुकी है, सिर्फ 30% की मुख्यमंत्री बनकर रह चुकी है, वो अभी बची हुई है, लेकिन अब नहीं बचेंगी। 2026 का निर्वाचन तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन निश्चित है, एकदम निश्चित है, लिख कर रख लीजिए, निश्चित है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम दोस्त आपका? इस तरफ को आ जाइए। हाँ, आप क्या कह रहे थे डायमंड हार्बर के बारे में, क्या बता रहे हैं? डायमंड हार्बर में जिस तरह की वोटिंग होती है, हाँ। वहाँ पे किस तरह से रैगिंग होती है, छप्पा वोट दिया जाता है, वो तो सबने देखा है, सारे न्यूज चैनल्स पे, नेशनल टीवी चैनल पे दिखाया जाता है।
इस तरीका से बंगाल में इलेक्शन होता है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए चुनाव में? इस बार तो ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए बजट में बड़ी घोषणा कर दी है, युवा भत्ता मिलने वाला है। उसको युवा भत्ता नहीं, हाँ। उसको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं बोलते, हाँ। उसको भिखारी भत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिखारी भत्ता बोलते हैं। भिखारी भत्ता? हाँ क्या है भाई? हाँ, भिखारी भत्ता हुआ ना। 1500 रुपया दे के आप मुझे क्या बताना चाहते हैं हाँ। कि मैं भिखारी हूँ? मैं आपके पीछे में रास्ता में खड़ा होकर के आपने क्या किया? सारे युवा जिन्होंने एमबीए किया, बीए किया, बीटेक किया, बीएससी किया, हाँ। वो रास्ता में खड़ा होकर के 1500 रुपए के लिए कटोरा लेके खड़ा हो गया, अपना सारा सर्टिफिकेट लेकर के। आपने तो यही दिखाया ना मुझे। आपने 15 साल यहाँ राज किया, हाँ। आपने नौकरी नहीं दिया, आपने शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया, आपने नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं किया। आपने क्या किया? आपने जब देखा इलेक्शन आ गया तो आपने मुझे 1500 रुपए का एक ठो भिखारी का भत्ता की तरह एक ठो भिखारी भत्ता पकड़ा दिया। लेकिन दोस्त, वो लोग तो कहते हैं कि जब से टीएमसी की सरकार आई है, राज्य में सिर्फ उन्नयन ही उन्नयन, यानी कि डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। जितनी कंपनीज वगैरह बंद होनी थी वो सारी वामपंथी सरकार में बंद हुई। ममता बनर्जी ने तो आके यहाँ पे सिस्टमैटिक चीजें शुरू की। हर साल यहाँ पे इन्वेस्टर मीट्स वगैरह सब हो रहे हैं। बंगाल में इंटरनेशनल जो बिजनेस हुआ है हाँ। वो कहाँ आया? उद्योग कहाँ है? ना नेशनल आया ना इंटरनेशनल आया। हाँ। टाटा को हमने नहीं, टीएमसी सरकार ने भगा दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आते हैं, जिसको ये तोलाबाजी सरकार तोला लेने के लिए उनके छोटे से बड़े बड़े जितने भी दुकान नेता है, चमचे हैं, सब जा जाके उनसे पैसा मांगते हैं। उनको उन्होंने भगा दिया। तो ना बिजनेस यहाँ ठहरने दे रही है, ना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आने दे रही है। 80,000 इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बंगाल में बंद हो चुकी है। तो युवा को रोजगार किस तरह देना चाहती है ये सरकार? ये गुंडों की सरकार, जहाँ रोज हमले होते हैं, रोज मारकाट होते हैं, हिंदुओं पे हमला होता है, गरीब आदमी पे हमला होता है, उनको घर से भगा दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार बंगाल में होता है। ना यहाँ पुलिस प्रशासन सही है, ना यहाँ की सरकार सही है। यहाँ सरकार नहीं, यहाँ टीएमसी की गुंडागर्दी ही चलती है। उनका कहना है कि घटना इतनी सी होती है, बढ़ा चढ़ा के इतना दिखा दिया जाता है, क्योंकि ममता से नरेंद्र मोदी घबराते हैं, तो इसलिए अब जो है डिफेम करने की कोशिश करते हैं। बंगाल में दीदी की सरकार है। हाँ। किसकी सरकार है? बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। बंगाल में ममता दीदी की सरकार किस लिए लाया गया था? दीदी को उन्नयन के लिए लाया गया था। हम लोग सीपीएम के वामपंथी दलों से इतने कुपोषित हो गए थे, इतने तकलीफ में आ गए थे कि हमने दीदी को लाया था कि नया उन्नयन होगा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ करप्शन हुआ। यहाँ पे आपका शारदा कांड हुआ, यहाँ पे 2016 में शिक्षा का कांड हुआ, राशन घोटाला हुआ। सारी घटनाएं क्या होती है? बंगाल में होती है। बड़े बड़े नेता, चाहे वो फिराद हकीम हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो वहाँ के आपका संदेश खाली के जो नेता है वो, या राशन घोटाला में जिनके नाम आया हुआ है, वो सब घोटाला में ही नाम आया हुआ है। और सबको बाद में क्या होता है? सब बाद में छूट जाते हैं और यहीं पे राज करते हैं। ये बंगाल की राजनीति होती है, गुंडागर्दी की राजनीति। कितनी सुरक्षा है बंगाल में लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए सुरक्षा आप देख लीजिए, आरजीकर कांड, रेप कांड, ना महिलाओं को सुरक्षा है। आम आदमी को सुरक्षा आपने हावड़ा में भी देखा, प्रमोटर को किस तरह हत्या किया गया, दिन दहाड़े रास्ता में खड़ा होकर के। उनके ही दोनों पार्टी, अपने ही पार्टी के नेताओं को, उनके ही पार्टी के नेता के वो सब चमचे थे, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। पुलिस प्रशासन किस तरह विफल है बंगाल में, ये आप हावड़ा के उस मृत्यु कांड से देख सकते हैं। आरजीकर कांड जितना बड़ा कांड हुआ, वहां पे किस तरह से गुंडाओं ने जा करके वहां पे तोड़फोड़ किया, वेंडलाइज किया, उसमें आपने देखा। सब चीज आपको बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। बंगाल आज का देश, आज के टाइम में पूरा भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये हमारी सच्चाई। आप बोल रहे हैं पिछड़ा राज्य है, ममता बनर्जी आंकड़े देती है कि कलकत्ता को देखिए, कलकत्ता अपने आप में जो है कथित जो बीजेपी शासित राज्य के बड़े बड़े शहर हैं उनसे ऊपर है। अभी भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से कलकत्ता आता है। 23% इकोनॉमी देती थी बंगाल पूरा भारत को, आज सिर्फ 4% दे रही है। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना ही मेडिकल व्यवस्था, ना स्वास्थ्य। क्या है बंगाल में? अब अस्पतालों की, मेडिकल व्यवस्था की आपने स्थिति देखी है बंगाल में? बड़े बड़े हॉस्पिटलों की व्यवस्था देखिए, कहाँ है? ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। तो किस तरीके से बंगाल बढ़ रहा है? आप बताइए मुझे। क्या आपका नाम? हाँ बोलिए। इस मुद्दे पे बंगाल की तरक्की हो रही है, ये आपको बंगाल के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए और ये टीएमसी गुंडा पार्टी से पूछना चाहिए। क्या नाम दादा? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। सिंह साहब, हाँ, कहाँ से? बंगाल से ही है। एसआईआर में नाम कटा बचा? क्यों कटेगा? अच्छा, हमारा नाम क्यों कटेगा? हमारा सब यही कुछ कहे तो कटेगा कि वो डर जिसका होगा, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से है, उसको डर होगा। हमको किस चीज का डर होगा? क्या क्या है आपका यहाँ पे जो आपका नाम नहीं कटा, ये बताइए। हर कुछ है मेरा नाम पे यहाँ पे। हाँ। वोटर कार्ड से लेके, आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके, जन्म सर्टिफिकेट से लेके, यहाँ तक
राशन के बिल से मतलब इलेक्ट्रिक के बिल से लेके राशन हर चीज मेरे नाम पे है यहाँ पे, अच्छा तो क्यों कटेगा मेरा नाम? और पहला बात तो आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, দিদি এবার দিদি চলবে না, এবার দাদা আসছে, একটু সামলে থাকো। আর দিদির খেলা হবে না, অনেক খেলা খেলেছো, এবার খেলা তোমাকে পাবলিক খেলাবে কিভাবে খেলাতে হয় দাদা, এবার খেলে দেবো। এবার আমরা ঠেলে দেবো, ঠেলা कर देंगे। देंगे। खत्म कर देंगे। हाँ, क्यों भाई? क्यों मतलब जो सब हो रहा है उसी हिसाब से बोल रहा है। अच्छा क्या हो रहा है बताइए जरा। सब बहुत कुछ, रेप, हाँ। डाकती, मतलब चोरी छिनताई, सब कुछ हो रहा है। बंगाल का इज्जत चल गया, बंगाल का इज्जत चला गया। इज्जत चला गया। पश्चिम बंगाल का दो मनमनीषी था, स्वामी विवेकानंद जी एवं रविंद्रनाथ ठाकुर, उत्तर कोलकाता का, हाँ, इसका नाम बदनाम हो गया। हाँ, ये ममता बनर्जी को राजत्व में हाँ, ये लोग शुद्ध तोलाबाजी करता है और एकजन भांगाई करता है, एकजन गड़ाई करता है। अच्छा एक लोग भांगते हैं, एक लोग गड़ते हैं, हाँ, माने शुद्ध प्रमोटिंग हाँ। ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा मैं सुब्रत सेन, हाँ, the ex-vice president of Pradesh Congress Chhatra Parishad, and I am also the NSY member. अच्छा And Mukul Wasanik, I am said that this government will not be able to stay this year. We will again, आपकी बार 200 पार, no corruption, no भ्रष्टाचार, आपकी बार मोदी सरकार। हाँ? मेरा नाम SIR से मेरा नाम सुब्रत सेन, सुब्रत सेन। SIR से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ममता बनर्जी को क्या प्रॉब्लम है? इतने राज्य में SIR हुआ है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्यों है? हाँ। आप देखिए 2021 में जिस तरह उस समय जो वोटिंग हुआ था, उस समय 65 से 60 लाख वोटर से जीता था बंगाल ममता बनर्जी। लेकिन इस साल जो SIR हुआ है तो उसमें 65 लाख के करीब वोटर काटा गया है, वो भी बांग्लादेशी वोटर। तो आप ही अपना सोच लीजिए कि 65 लाख वोटर से जीता है 2021 में, आज 2026 में वही 60 लाख वोटर और 65 लाख वोटर से हारेगी, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी SIR है सब चला जा रहा है और कोई नहीं बचा है। किस लिए आप बताइए? वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी किसको बचाने के लिए? किसको बचाने? बांग्लादेशी को बचाने के लिए। अच्छा क्योंकि जनगणना में आप देखिए 2021 में 65 लाख वोटर से हारा था ना, 65 से 60 लाख का वोटर के बीच में हारा था। अब वही 65-60 लाख यह बात हुआ है बंगाल से, क्योंकि जब BLO के मुताबिक निर्वाचन कमीशन ने बताया है कि 32 लाख वोटर सिर्फ बांग्लादेश से काटा गया है और 17 लाख वोटर का कागज जो कागज हम लोग को दिया गया था वो कागज दोबारा रिसीव मतलब दिया नहीं गया है, डिपॉजिट नहीं किया गया, रिसीव किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया। तो 32 और 17 कितना हुआ? तो आप जनगणना कर लीजिए, आप ये वाला कर लीजिए, जो कर लीजिए कि यहाँ पर इस बार बीजेपी आने वाला है। इस बार हम लोग का सनातनी, हम लोग का धर्म, हम लोग खुद में ही सनातनी है। अच्छा दादा एक बात बताइए आप, एक मिनट। दादा जो किया सही बात किया। हाँ, आई डू नॉट क्रॉस हिज स्टेटमेंट, आई डोंट वांट हिज क्रॉस। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ठीक है आपने बोल दिया। आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पे आपका भरोसा नहीं है? एक तो है यार, राहुल गांधी पप्पू है, उसको क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट में चोखू मारता है, आंखों मारता है, पार्लियामेंट में आंखों मारता है, माने उसको बोन को गाल टिपता है। एक तो पार्लियामेंटेरियन क्या काम है? पार्लियामेंटेरियन का इटली में रहता है, इटली में जाए, इटली में संसार संभाले, यहाँ पर छोड़ दे। यहाँ पर हम लोग संभालने के लिए है। अच्छा हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज है और रहेंगे। राणा की वंशज है। क्या नाम दादा आपका? लालटू। क्या लालटू सिकाड़ी। है SIR में नाम आया? हाँ, दीदी तो कह रही है सबका नाम काट दिया। हम लोग तो यही का आदमी है ना, कहीं नहीं आएगा। अच्छा